दोस्तों, नवरात्रे सर्दी हों या चैत्र नवरात्रे, जब भी नवरात्रे आते हैं तो भक्त माता दुर्गा की विशेष रूप से आराधना करते हैं। अपनी मनोकामना बोल करके माता दुर्गा की आराधना करते हैं। नवरात्रों में कई ऐसी पूजाएं हैं जो करना बहुत ही ज़रूरी है और साथ ही नवरात्रों में घर के अंदर भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। आज मैं आपको कुछ ऐसे संकेत के बारे में जानकारी दूंगा। अगर यह संकेत गर्भवती महिला को नज़र आते हैं तो अवश्य ही उनकी मनोकामना पूरी होगी। नवरात्रों में प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा, गौ माता की पूजा और खासकर गर्भवती महिलाएं जिनको संतान होने वाली है वह माता दुर्गा की विशेष रूप से आराधना करें। जो मनोकामना बोल करके, जो भी आपके मन में इच्छा है वह इच्छा बोल करके आगे आप माता की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे तो आपको अपनी इच्छानुसार वर की प्राप्ति जरूर होगी। आपके मन में जो भी कामना है वह मनोकामना अवश्य ही आपकी पूरी होगी। नवरात्रों के जो दिन होते हैं बहुत ही बड़े दिन होते हैं। माता के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। माता अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। प्रतिदिन माता के सामने दीपक जलाना है, दीपक में 2 लौंग डालनी है। प्रतिदिन माता के मंत्रों का आपको जाप करना है। प्रतिदिन माता के सामने 2 फल चढ़ा करके वह फल आपको खाने हैं और अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा माता के सामने आपको जरूर बोलनी है। घर में साफ सफाई का ध्यान रखें। नवरात्रों में तामसिक चीज़ बिल्कुल ना खाएं और ख़ासकर जिन महिलाओं के दूसरे से तीसरा महीना चल रहा हो तो वो विशेष रूप से ध्यान रखें। बाकी सभी माता की आराधना जरूर करें। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जानकारी दूंगा। अगर नवरात्रि में यह संकेत आपको दिखाई देते हैं तो आप समझ लीजिए कि माता की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है और आपकी जो भी इच्छा है वह मनोकामना जल्दी पूरी होने वाली है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के दिनों में कुछ सपनों का देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जो शुभ नहीं माने जाते। नवरात्रि में माता के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। सभी भक्त धूमधाम से नवरात्रों की पूजा करते हैं, भक्ति भाव से माता की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और अपनी अपनी इच्छाएं माता को बताते हैं, माता से प्रार्थना करते हैं, उनके सामने अरदास लगाते हैं कि मातेश्वरी हमारी यह मनोकामना पूरी हो। उसी प्रकार से जब वो मनोकामना हमारी पूरी होने वाली होती है, हमारी इच्छा पूरी होने वाली होती है तो हमें उसी प्रकार से संकेत नज़र आने लग जाते हैं। अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको नज़र आता है तो समझ लीजिए कि माता की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है और शीघ्र ही आपका जो है भाग्य बदलने वाला है। नवरात्रि के दिनों में अगर आपके सपने में माँ लक्ष्मी के दर्शन हो तो समझ लीजिए आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलने वाला है। नवरात्रि के दिनों में ही आपको कुछ शुभ संकेत भी मिलते हैं तो कुछ अशुभ संकेत भी मिल सकते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के दिनों में कुछ सपनों को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है, जैसे माता लक्ष्मी के दर्शन होना। अगर नवरात्रों में आपको दीपक या कलश के दर्शन होते हैं, आपने जब कलश की स्थापना की है और स्वप्न में भी आपको कलश के दर्शन होते हैं सुबह के समय, तो समझ लीजिए कि आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होने वाली है। दोस्तों, नवरात्रों में नारियल का विशेष महत्व होता है और पुत्र का संबंध भी, संतान का संबंध भी नारियल से होता है। अगर स्वप्न में आपको कोई नारियल दे रहा है या आप माता के सामने नारियल अर्पण कर रहे हैं सामग्री के साथ में तो ये बेहद ही शुभ माना जाता है। अगर आपकी झोली में कोई स्वप्न में नारियल नवरात्रों में सुबह के समय डाल रहा है तो ये बेहद ही शुभ माना जाता है। वही दोस्तों, आप मंदिर में माता टेकने गए और अचानक प्रसाद के रूप में आपको नारियल मिल जाता है या केले का फल मिल जाता है तो समझ सकते हैं कि अब आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होने वाली है। माता की कृपा से पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति का योग आपका बन चुका है। सपने में उल्लू का दिखना, नवरात्रि के समय आपके सपने में उल्लू दिखाई दे तो समझ लीजिए माता दुर्गा आपकी पूजा से प्रसन्न है। सपने में उल्लू देखना इस बात का संकेत है कि आपके घर में जल्दी ही धन संपदा आने वाली है। सांप का दिखाई देना, नवरात्रि के दिनों में सपने में सांप को देखना भी इस बात का संकेत है कि आपको जल्दी ही संपदा मिलने वाली है। शंख का दिखाई देना, दोस्तों नवरात्रों में शंख का दिखाई देना बेहद ही शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में शंख को भी बेहद शुभ माना जाता है। अगर चैत्र नवरात्रों में सपने में शंख देख लें तो ये भी शुभ माना जाता है। माना जाता है कि जिनके सपने में शंख दिखता है उनको जीवन में जल्दी ही तरक्की मिलने वाली होती है।
छोटी कन्याओं के दर्शन होना। अगर नवरात्रों के समय में आपको छोटी कन्याओं के दर्शन होते हैं तो समझ लीजिए जिस कामना से आप, जिस इच्छा से आप माता की आराधना कर रहे हैं वह मनोकामना आपकी पूरी होने वाली है। नवरात्रि में आपके सपनों में अगर छोटी कन्याएं आती हैं तो ये बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। छोटी कन्याओं को माता दुर्गा का रूप मानते हैं, इसलिए उन्हें सपने में देखना शुभ होता है। अगर छोटी कन्याएं सपने में आपको सिक्का देती हैं तो इससे पता चलता है कि देवी माँ की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। और दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर स्वप्न में जो छोटी कन्याएं होती हैं वह आपको फल या नारियल दे रहे हैं तो यह बहुत बड़ा शुभ संकेत माना जाता है पुत्र संतान प्राप्ति का। यह संकेत बहुत ही शुभ होता है। वहीं आप अगर मंदिर में गए और वहाँ भी अगर कोई कन्या अचानक आपको कोई फल दे देती है, कोई नारियल दे देती है, तो समझ लेना कि आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। नवरात्रि के दिनों में अगर गौ माता के दर्शन होते हैं, आप मंदिर गए हैं, मंदिर किसी मंदिर माता की पूजा कर रहे हो, जैसे ही दरवाजे से बाहर निकले हैं आपको गौ माता के दर्शन हो जाते हैं, तो दोस्तों ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है कि ऐसा संकेत भाग्यशाली व्यक्तियों को ही आते हैं। अगर ऐसे कोई भी संकेत आपको नज़र आते हैं तो आपकी किस्मत जल्दी ही बदलने वाली है। आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हो चुकी है, माता दुर्गा की कृपा हो चुकी है। यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों अगर आप पूजा कर रहे हैं, माता दुर्गा की पूजा कर रहे हैं और जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलते हैं और कोई अचानक कोई साधु आकर के आपके सामने खड़ा हो जाता है और वो कुछ खाने के लिए आपसे मांगता है और आपको आशीर्वाद देता है, पैसे नहीं, खाने के लिए कुछ मांगता है, आप खाने के लिए उसे देते हैं और वो आपको आशीर्वाद दे जाता है, तो ये बेहद ही शुभ माना जाता है। अगर ऐसे संकेत आपको मिलते हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। नवरात्रों में ऐसे संकेत बहुत ही शुभ माने जाते हैं। नवरात्रों में कमल के पुष्प का दिखाई देना। नवरात्रि की पूजा में नारियल और कमल के फूल दोनों का विशेष महत्व होता है। अगर आपको माँ सरस्वती का बाण हंस दिखाई दे जाए तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। वही कमल पुष्प अगर दिखाई देते हैं तो कमल पुष्प को बेहद ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि कमल पुष्प का दिखना हमारे इच्छा की पूरी होने का संकेत माना जाता है। दोस्तों अगर आपको सफ़ेद गाय दिखती है तो यह बेहद ही शुभ माना जाता है। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। अगर आपको स्वप्न में दीपक दिखाई देता है तो ये बेहद ही शुभ माना जाता है। दीपदान का विशेष महत्व। अगर स्वप्न में आप माता दुर्गा के सामने दीप जला रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। या किसी वृक्ष के नीचे आप दीपक जला रहे हैं। नवरात्रों में लौंग का विशेष महत्व होता है। अगर आप बतासे में 2 लौंग लगा करके स्वप्न में माता दुर्गा को अर्पण कर रहे हैं या लौंग दिखाई देती है माता दुर्गा के सामने रखी हुई, तो ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर ऐसा आपको दिखाई दे तो ये बहुत ही शुभ है और शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। घंटियों के दर्शन होना या घंटियों का शब्द कानों में सुनाई देना, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। सुबह के समय आपके कानों में अगर घंटियों का शब्द सुनाई देता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे संकेत किस्मत वाले व्यक्तियों के ही आते हैं। दोस्तों अगर माता के दर्शन होते हैं, जिस नवरात्रि पर जिस माता की पूजा की जाती है, अगर सुबह के समय उन माता के आपको दर्शन हो जाएं तो आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। भगवान के दर्शन होना लाखों में से किसी एक का भाग्य होता है। अगर आपको सुबह के समय माता दुर्गा के दर्शन होते हैं तो आप बहुत ही किस्मत वाले व्यक्ति हैं। तो दोस्तों आप नवरात्रों में प्रतिदिन माता दुर्गा की आराधना करें और माता से निवेदन करें, माता से प्रार्थना करें कि हे मातेश्वरी आप हमारी मनोकामना पूरी करें। तो दोस्तों माँ का हृदय ऐसा होता है, जल्दी ही पिघलता है और माता आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी करेंगी। अगर आपको खेत्री, जोत, कलश, नारियल ये सारी चीज़ें दिखाई देते हैं तो ये माता के प्रसन्नता के संकेत होते हैं कि माता आपसे बहुत प्रसन्न है और आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। वही कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तामसिक भोजन ना करें, किसी का अपमान ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, अपशब्द ना बोलें। इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। घर में पूरी पवित्रता रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बल घंटी बटन दबा के ऑल को दबा दें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।